बीएड कॉलेज के क्लास में स्वागत है आप लोगों का। पिछले क्लास में ही हम लोग जो है वो मेथड पेपर से रिलेटेड जो है विभिन्न प्रकार की पद्धतियों के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। तो आज का हमारा जो है मेथड वो है ड्रामाटाइजेशन मेथड, यानी कि नाटक विधि, नाटकीकरण विधि। तो आज हम उसके बारे में जानेंगे कि ये जो नाटकीकरण क्या है, ड्रामाटाइजेशन क्या है, कितने टाइप्स होते हैं, उसके गुण क्या है, किन गुणों के आधार पे जो है इस पद्धति को हम अपना सकते हैं और इसे कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं, इसे यूज़ करने से हमको क्या फ़ायदा होता है, आज इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग जो है वो नाटकीकरण पद्धति के बारे में, सबसे पहले तो इसके अर्थ के बारे में आप जान लें कि नाटकीकरण पद्धति है क्या, ड्रामाटाइजेशन मेथड किसे कहते हैं। तो इतिहास शिक्षण के लिए जो है यह काफ़ी महत्वपूर्ण पद्धति माना जाता है। यहाँ जो है इतिहास के किसी भी प्रसंग से संबंधित घटना या चरित्र पर बालक को जो है छोटा सा नाटक खेलते हैं और यह खेलने और देखने के लिए ही केवल नहीं होता बल्कि इतिहास का ज्ञान प्राप्त करने के लिए होता है। तो जैसा कि इसका मीनिंग से पता चलता है कि यह क्या है, यह इतिहास शिक्षण के लिए काफ़ी उपयोगी पद्धति माना जाता है। इसमें जो है इतिहास के किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी प्रसंग से संबंधित जो है वो बच्चों को जो है वो नाटक करने के लिए दिया जाता है। और ये जो नाटक होता है केवल देखने के लिए नहीं होता है, केवल एंजॉय करने के लिए नहीं होता है, बल्कि इतिहास से संबंधित ज्ञान को प्रदान करने के लिए किया जाता है। तो इसके कितने प्रकार होते हैं, हम जब नाटक पद्धति को अपनाते हैं तो किन किन तरीक़ों से हम उसे अपना सकते हैं अपनी शिक्षण प्रक्रिया में। तो सबसे पहला है इसमें आंसू नाटक के नाम से जाना जाता है, जिसे हम लोग एक्सेम्पल ड्रामास के नाम से जानते हैं। यानी कि इसमें जो है अचानक ही बिना किसी तैयारी का जो है वो नाटक किया जाता है। हम या कोई भी टीचर क्लास लेते लेते जो है वो किसी भी प्रसंग से संबंधित जो है बच्चों को खड़ा कर देते हैं उस पात्र के बारे में बोलने के लिए, या पात्र से संबंधित जो है कुछ भी उनको अपना भाषा में प्रयोग करने के लिए, मौलिक विचार देने के लिए जो है हम खड़ा कर देते हैं। इसके लिए हम लोग पहले से तैयारी नहीं करते हैं कि किसे जो है वो कौन सा पात्र दिया जाएगा। यानी बिना प्रिपरेशन के जो किसी नाटक को किया जाता है शिक्षण पद्धति, शिक्षण प्रक्रिया में, तो उसे हम लोग आंसू नाटक कहते हैं। नेक्स्ट है आपका योजनाबद्ध नाटक, जिसको हम लोग प्लान ड्रामास के नाम से जानते हैं। यानी पहले से आप तैयारी करते हैं, प्रिपेयर होते हैं कि हमको कौन सा विषय पर, कौन सा टॉपिक पे, कौन सी घटना, कौन सी प्रसंग को जो है वो अपने नाटक के माध्यम से दिखाना है। उसमें जो है हम पहले से तैयारी करते हैं, जैसे कौन स्टूडेंट किस पात्र को निभाएगा, उसकी कौन कौन सी भूमिकाएं होंगी, उनके कौन कौन से डायलॉग्स होंगे, आपका स्टेज कैसा होगा, आपका ड्रेसअप कैसा होगा, आपका मेकअप कैसा होगा। ये सारी तैयारियों के साथ जब हम लोग ड्रामा करते हैं तो उसे योजनाबद्ध नाटक का नाम दिया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि नाटक पद्धति को जो है वो दो भागों में बांटा गया है, यानी दो प्रकार होते हैं, जिसमें कि आंसू नाटक जो कि आपको बिना तैयारी का किया जाता है, और योजनाबद्ध नाटक यानी पूर्व तैयारी के साथ किया जाने वाला नाटक। तो यहाँ पे जो है ये 2 टाइप्स हमारा खत्म होता है और आते हैं इसके लाभ पे। हम लोगों ने जितने भी शिक्षण मेथड को अभी तक पढ़ा है, जितने भी पद्धतियों के बारे में हम लोगों ने जानकारी हासिल की है, सभी के लाभ और दोष दोनों की चर्चा हम लोगों ने अपनी क्लास में किया है। तो आज लाभ में हम लोग जानेंगे, सबसे पहला है कि रोचक एवं सरस बनाता है शिक्षण को। यह पद्धति जो है वो इतिहास शिक्षण को विशेषकर और ज़्यादा रोचक और सरस बनाता है, ताकि बच्चे बड़ी आसानी से और उस ज्ञान को प्राप्त कर सकें, इतिहास शिक्षण के प्रति रुचि ले सकें। नेक्स्ट है नवाचार होने के कारण शिक्षक और छात्र को लाभ मिलता है। जब हम नाटक करने बोलते हैं तो नेचुरली है कुछ इनोवेशन होगा। हम जब अपने तरीके से कोई नाटक करते हैं तो उसमें हमारी अपनी विचारधारा, हमारा अपना एक स्टाइल उसमें नज़र आता है। तो ये क्या होता है, इनोवेटिव चीज़ होता है। नेक्स्ट है आपका कि बालकों की रुचि जो है वो खेल में होती है, और यह भी एक खेल ही है। विशेष तौर पे देखते हैं कि बालक का जो है वो रुचि क्या होता है, खेलने में ज़्यादा होता है, पढ़ने में कम होता है।
लेकिन अगर हम खेल के माध्यम से इसी प्रकार से अगर पढ़ाते हैं, किसी विषय का ज्ञान देने का प्रयास करते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। नेक्स्ट है आपका स्मरण शक्ति का विकास होता है। स्मरण शक्ति का विकास कैसे होता है? जब हम नाटक पद्धति को अपनाते हैं तो हम अपने छात्रों को जो है वो पात्र के बारे में समझाते हैं, उस पात्र का क्या भूमिका है उसके रोल के बारे में समझाते हैं, उसके डायलॉग्स के बारे में समझाते हैं, और वो सारा चीज़ उसको याद रखना पड़ता है ताकि वो नाटक प्ले करते समय उन सारे चीज़ों को अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर सके। तो इससे क्या होता है? छात्रों में स्मरण शक्ति का विकास होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें शिक्षण प्रक्रिया को सक्रिय बनाता है। अगर हम लेक्चर मेथड के माध्यम से जो है वो पढ़ाते हैं तो वो क्या होता है? एक तरफा हो जाता है। टीचर्स लेक्चर देते रहते हैं और स्टूडेंट सुनते रहते हैं। इससे क्या होता है कि क्लासरूम एकदम नीरस हो जाता है। अगर हम अपने स्टूडेंट से क्वेश्चन नहीं करें, स्टूडेंट का व्यू ना लें, स्टूडेंट को इंटरेक्शन नहीं करें, तो हमारा क्लास जो है वो बिल्कुल नीरस हो जाएगा, और नीरस क्लास कभी भी अच्छा नहीं होता है। तो अपने क्लास को जो है वो सक्रिय बनाने के लिए और साथ ही साथ अपने स्टूडेंट को भी सक्रिय बनाने के लिए यह पद्धति काफ़ी उपयोगी सिद्ध होती है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं कि नीरस एवं कष्ट साध्य अध्ययन के बीच जो है इस प्रकार का रंजनात्मक कार्य सीखने में यह महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। हमने आपको पहले ही बताया कि हम क्लास करते करते क्या करते हैं, लेक्चर मेथड से लेंगे तो वो नीरस जैसा लगेगा, एक तरफा हो जाएगा, और स्टूडेंट जो है रेगुलर अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास लीजिए और उनको को करिकुलम एक्टिविटी में भाग नहीं लेने दीजिए, किसी अन्य ये में भाग नहीं लेने दीजिए, तो क्या होगा? वो बोझिल हो जाएगा हमारा वैसा करिकुलम, वैसा पाठ्यक्रम। तो नीरस जो पाठ्यक्रम होता है उसको अच्छा बनाने के लिए, जिसको हम लोग एंजॉयफुल लर्निंग कहते हैं, तो इस प्रक्रिया की, इस पद्धति के माध्यम से हम बच्चों के साथ एंजॉयफुल लर्निंग दे सकते हैं, सिखा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका करके सीखने को चरितार्थ करता है। हम पहले भी बताए हैं कि शिक्षा जो है ये करके सीखना ज़्यादा लाभदायक होता है। जितनी भी लर्निंग थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी है उन सब में जो है वो बेस्ट होता है करके सीखना। तो डूइंग बाय लर्निंग के अगर बात करते हैं तो जब तक स्टूडेंट किसी कार्य को ना करे वो सीखने में असमर्थ होते हैं, बहुत अच्छे ढंग से नहीं सीख पाते। तो ये जो पद्धति है ये बिल्कुल फिट बैठती है बच्चों को करके सीखने के सिद्धांत पर। नेक्स्ट है इसमें कि आत्मविश्वास जागृत होता है। इसमें छात्रों का क्या होता है? आत्मविश्वास जागृत होता है। छात्र किसी पात्र को अगर प्ले करते हैं और बहुत अच्छे ढंग से करते हैं, और अगर टीचर्स उनको कहते हैं कि बहुत अच्छे ढंग से किए हैं, तो उससे क्या होती है, उनका वो मोटिवेट होते हैं और उनमें आत्मविश्वास की भावना काफ़ी विकसित होती है। नेक्स्ट है छोटी कक्षाओं में इतिहास पढ़ाने में यह काफ़ी सहायक होता है। ड्रामाटाइजेशन पहले ही मैंने कहा कि यह इतिहास शिक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, और विशेष तौर पे ये छोटी कक्षाओं के लिए उपयोग किया जाए तो बहुत बेहतर है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ड्रामाटाइजेशन मेथड जो है वो कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है इतिहास शिक्षण के लिए, और विशेष तौर पे छोटी क्लासों में जब हम इतिहास पढ़ाते हैं, राजा रानी की कहानी हो, चोर डाकू का अगर हो, चोर पुलिस की बात करते हैं, या फिर टीचर्स और स्टूडेंट की बात करते हैं, तो इस तरह का नाटक प्ले करके हम अपने स्टूडेंट को बहुत अच्छे ढंग से उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करा सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।